आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। पुलिस डीएसपी कैसे बने, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है और डिटेल सिलेबस क्या है। तो डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है कैरियर ऑप्शन अर्थात सरकारी नौकरी के प्लेलिस्ट में, आप लोग वहां पर जाकर विजिट कर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पुलिस डीएसपी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होता है ना, दो प्रकार के जो रास्ते हैं आप लोगों को डीएसपी ले जाने के लिए, डीएसपी बनने के लिए दो प्रकार के रास्ते हैं। तो कौन सा रास्ता है ना, पहले तो होता है प्रमोशन लेवल में और एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अर्थात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब डायरेक्ट एग्जाम देने पर आप लोग डायरेक्ट पोस्टिंग होगा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो पहले तो प्रमोशन को समझ लेते हैं। प्रमोशन कैसे पाते हैं ना, सब इंस्पेक्टर से आप लोग क्या करते हैं ना, प्रमोटेड होकर इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद आप लोग प्रमोटेड होकर डीएसपी बनते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं। तो डीएसपी प्रमोटेड में हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको हम लोग देखेंगे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझना पड़ेगा। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने से आप लोग एलिजिबल होंगे डीएसपी जो एग्जाम होता है उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो पहले तो होता है 10th का बोर्ड एग्जाम आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है 12th या फिर +2 जो एनी स्ट्रीम जो कोई सा भी स्ट्रीम में कंप्लीट करना पड़ेगा, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग कर सकते हैं, या फिर +2 रिलेटेड अर्थात जो इक्विवेलेंट है उसको भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन जो है +3 एनी स्ट्रीम में कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी स्ट्रीम में इक्विवेलेंट या फिर ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट जो सा कोर्स है उसको भी आप लोग कर एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब 10th +2 और +3 12 करने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट होता है जो प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप लोगों को पहले तो क्या करना पड़ेगा ना, ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों को पीएससी एग्जाम देना पड़ेगा। पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कैसे होते हैं ना, जैसे कि उड़ीसा में होता है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, यूपी में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पीएससी एग्जाम कराए जाते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि डीएसपी के लिए। ठीक है, तो स्टेट पब्लिक तो पहले तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। किसका फॉर्म फिलअप करना है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना है। और वहाँ पर जो ऑप्शन में आप लोगों को देना है, क्या देना है ना, चॉइस देना है। तो चॉइस कैसा देना है ना, चॉइस आप लोगों को देना है, पहला चॉइस आपका स्टेट पुलिस सर्विस अर्थात ओपीएस, जैसे कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, यूपी पुलिस सर्विस एज फर्स्ट प्रेफरेंस। तो उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकले है। किस लिए ना, फर्स्ट प्रेफरेंस इसलिए होता है कि वहाँ पर जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए रहता है, रेवेन्यू सर्विस के लिए वही सेम एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पहला क्या करना पड़ेगा ना, प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जैसे कि स्टेट पुलिस सर्विस के लिए प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस देने के बाद मेरिट लिस्ट एग्जाम देना पड़ेगा। तो एग्जाम देने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों का डायरेक्ट पोस्टिंग हो पाएगा। तो ठीक है, पहले देख लेते हैं और कौन कौन सा स्टेप है, रास्ता क्या है, ये तो समझ गए। उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। अर्थात स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम विथ फिजिकल टेस्ट डिटेल्स आप लोगों के लिए क्या है। पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट अर्थात जो फिजिकल का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद मेन एग्जाम आप लोगों का क्या है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू में आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। इंटरव्यू कितना मार्क का होता है, क्या होता है, डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट आप लोगों का कैसा है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट आप लोगों को कौन सा फिजिकल रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है ना, पहले तो होता है जो डीएसपी बनना चाहते हैं तो उनके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है। जो यूआर ऑन रिजर्व कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस चाहते हैं उनके लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट होता है और चेस्ट होता है 80 सेंटीमीटर, चेस्ट ऑन एक्सपेंडेड और उसके बाद एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। और फीमेल जो होते हैं उनका हाइट होता है 157 सेंटीमीटर। वैसे ही SC/ST जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 160 सेंटीमीटर जो हाइट होता है 76.2
चेस्ट अनएक्सपेंडेड, चेस्ट एक्सपेंडेड 81.2। वैसे ही हाइट कितना रहना चाहिए, जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ठीक है। वैसे हिल मैन के लिए भी अलग सा क्राइटेरिया बनाया गया है, 163 सेंटीमीटर, मेल होता है 80, उसके बाद 85 सेंटीमीटर होता है, फीमेल के लिए 155 ओनली हाइट, ठीक है। तो ऐसे में अलग अलग से स्टेट में कुछ वेरी कर सकते हैं, लेकिन यही जो क्राइटेरिया है पागाबागी नियर अबाउट सेम रहता है हर एक स्टेट में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो कैसे होता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आप लोगों के लिए कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, पेपर 2 प्रकार का पेपर होता है, कुछ वेरी कर सकता है अलग अलग स्टेट में, लेकिन प्राय नियर अबाउट सेम रहता है। तो पेपर 1 GS 1 जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 का पेपर होता है, 200 मार्क का होता है, 100 क्वेश्चंस के लगभग आते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 घंटे का ड्यूरेशन में एग्जाम होता है और 200 मार्क का होता है। जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी पेपर 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ में होता है, 2 आवर्स का दोनों एग्जाम होता है, टोटल कुल मिलाकर प्रीलिम में 400 मार्क का एग्जाम के आसपास होता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को प्रीलिम कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम में क्या होता है ना, मेन एग्जाम में इंग्लिश एस्से, ओडिया लैंग्वेज, जैसे कि आप लोगों के लिए अगर OPSC आप लोग देते हैं तो उसमें ओडिया लैंग्वेज भी आता है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में, अर्थात आप लोग अगर बिहार में देते हैं तो वहाँ पर अलग सा हिंदी आता है, ठीक है। यूपी में उसे अलग से, आप लोग जो चूज करेंगे यहाँ पर आपके हिसाब से ही यहाँ पर एग्जाम में आएगा, ठीक है, जो स्टेट का लैंग्वेज रहता है। वैसे ही जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, उसके बाद आप लोगों का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको 2 लेना पड़ता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ठीक है। उसका भी 2 पेपर रहते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 4 होते हैं। तो टोटल मार्क्स आप लोगों का जो कुल मिलाकर आसपास 3000 के आसपास जो टोटल मार्क आ जाते हैं, ठीक है। टोटल कुल मिलाकर आपका जो मेन एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेन एंट्रेंस एग्जाम में कुल मिलाकर 3000 मार्क का एग्जाम होता है। उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है। मेन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसमें डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, आपको किस इंटरेस्ट में, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको देखते हैं। लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं, और अंडर प्रेशर में आप लोग कैसे काम करते हैं उसको देखते हैं। जनरल नॉलेज आपका करंट के ऊपर कैसा है उसको देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज, पर्सनल टाइप, कम्युनिकेशन स्किल, थॉट क्लैरिटी, लॉजिक एक्सपेंशन, मेंटल अलर्टनेस, ये सबको आप लोगों को देखना पड़ता है। किसके लिए ना, आपका जो इंटरव्यू मैन है उसको पूछते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को फ्लुएंसी होना चाहिए, और आपका जो जिस लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उसका फ्लुएंसी तो मोस्ट होना चाहिए। स्पीकिंग स्टाइल भी आपका थोड़ा बहुत होना चाहिए, और आप लोगों का जो डेप्थ नॉलेज है, आपका जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, अगर आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में ही आपका क्वेश्चन ज़्यादातर आएगा, आप लोग उसको प्रिपेयर कर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है हमारे जो सरकारी नौकरी प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ पर विजिट कर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।